अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हमने स्टैंडर्ड 9 का जो फोर्थ चैप्टर है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, उसका हमने टॉपिक करना है हेड टू टेल रूल। ठीक है, हेड टू टेल रूल की बात अगर आपने बचपन में कभी आर्चरी खेली हो तो ये हमारा एरो है। ठीक है, इसे हम कहते हैं एरो का हेड। ठीक है, इसे हम कहते हैं टेल। अब ये हम पढ़ेंगे ग्राफिकली प्रेजेंटेशन से। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहती हूँ कि मेरे पास एक फोर्स है ए, और वो लग किस पे रही है, वो लग रही है एक्स एक्सिस पे। ठीक है, ये वो एक फोर्स एक्स एक्सिस पे लग रही है। अगर आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट एंड साउथ। ठीक है, सिंपल सी बात जो हमें बचपन में सिखाई जाती है कि अगर हम मशरिक़ की तरफ मुँह कर लें तो हमारे जो है वो हमारी जो राइट हैंड साइड पे साउथ होगा और लेफ़्ट पे नॉर्थ, और जो है बैक साइड पे होता है वेस्ट। ठीक है, सिंपल सा ये रूल है। ओके, ग्राफिकली प्रेजेंटेशन के अंदर हम दो हमारे पास फैक्टर आते हैं। जो चीज़ होती है वर्टिकली जो लेटी हुई होती है उसे हम कहते हैं एक्स एक्सिस, और जो ऊपर की तरफ होती है उसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर, उसे हम कहते हैं वाई एक्सिस। अब बुक के अकॉर्डिंग हमारे पास एक फोर्स है जो कि एक्ट कर रही है एक्स एक्सिस के अलोंग, और उसे हमने नाम दिया है ए। ठीक है, और उसके बाद वो कहता है कि एक और फोर्स है बी जो कि इस तरह से मूव कर रही है, यानी कि इस तरह। तो सिंपल क्या होगा कि मैं उसे यहाँ पे ऐड कर दूँगी। मैथ के अंदर हम देखते हैं कि जब ए और बी हो तो हम एक रिजल्टेंट क्रॉस निकालते हैं, और हम कहते हैं कि मोस्टली ये जो रिजल्टेंट हमारा निकलता है वो ए और बी का पॉजिटिव होता है। ठीक है, जैसे हमने एडिशन ऑफ जो है वो सिंपल पढ़ी थी, एडिशन ऑफ फोर्स कल, उसके अंदर भी यही था। हमने क्या किया था कि सिंपल एक फोर्स और बी फोर्स को ऐड कर देंगे तो हमारे पास एक रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगी। ठीक है, सिंपल ये है हेड टू टेल रूल। हम यहाँ पे इसे लिखते हैं रिजल्टेंट यानी आर, जो कि रिजल्टेंट लफ्ज़ रिजल्ट से निकला है, तो ये क्या है, रिजल्टेंट फोर्स। अ ग्राफिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर का मतलब यानी कि डायरेक्शन बता रहा है, तो ऑफकोर्स ये वेक्टर ही क्वांटिटी है। फर्स्ट सेलेक्ट अ सूटेबल स्केल, पहले हमने सूटेबल स्केल चूज़ करना है। आपने मैथ के अंदर ग्राफ बनाने का तरीका पढ़ा हुआ है कि हमने स्केल खुद अपने हिसाब से चूज़ करना होता है। देन ड्रॉ द वेक्टर ऑफ ऑल द फोर्सेस अकॉर्डिंग टू द स्केल सच एज वेक्टर ए एंड बी। हमने वेक्टर ए एंड बी को ऐड कर दिया। टेक any one of the vector as first vector, for example vector a, then draw next vector b such that its tail coincide with the head of the first vector, यानी उसकी tail जो है पहले वेक्टर की हेड के साथ मिल रही हो। Similarly draw the next vector of the third force if any its tail coinciding with the head of the previous vector and so on। यहाँ पे वो क्या कहता है कि जो हम नेक्स्ट करते हैं उसका जो टेल है वो फर्स्ट से मिल रही हो, और ये आर। ओके, Now draw a vector R such as its tail is at the tail of vector A. The first vector, अब हमने ड्रॉ किया है रिजल्टेंट वेक्टर R. Its tail is at the tail of vector A. The first vector while its head is at the vector of B. The last vector shown figure. ठीक है, वेक्टर R रिप्रेजेंटेड द रिजल्टेंट फॉर कंप्लीटली इन द मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, यानी कि वो हमें ना सिर्फ डायरेक्शन भी बताएगा बल्कि हमें मैग्नीट्यूड भी बताएगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स। ओके, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स। अच्छा, अब रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स जो है ऑपोजिट है एग्जैक्टली विद द हेड टू टेल रूल। हमने यहाँ क्या किया है, हमने किया है कि दो फोर्सेस ए एंड बी को ऐड किया है और रिजल्टेंट निकाला है आर। अब हमारे पास क्या होता है, हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स होती है और हमने इससे ए और बी को निकालना है। समटाइम ऐसे भी सिचुएशन हमें देखने में आती है। ठीक है, अब उसके लिए पहले तो हम इसकी डेफिनेशन करते हैं।
द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अ फैक्टर फोर्सेज इनटू देयर कंपोनेंट फोर्सेस का रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स। ये उसने डेफिनेशन लिखी है कि हम क्या करते हैं कि वेक्टर फोर्स जो है, रिजल्टेंट फोर्स जो है, उसको हम उसके कंपोनेंट्स में तोड़ते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये आर है, हम उससे ए और बी को निकालेंगे। सिंपल। If a force is formed from two mutual perpendicular component, then such component are called perpendicular components। ठीक है, उसे हम perpendicular components कहते हैं। ओके, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का रूल है साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। ठीक है, BC एंड AC उन्होंने यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग किया। कॉस थीटा बेस एंड हाइपोटेनियस। ओके, टेन थीटा परपेंडिकुलर एंड बेस। ठीक है, ये मैथ का है, सिंपल। अब हम उसे अप्लाई करेंगे इधर। स्प्लिटिंग अप ऑफ अ फोर्स इनटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट इज कॉल्ड द रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स। हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स को जो है वो टू म्यूचुअली स्प्लिट कर देंगे। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो रिजल्टेंट फोर्स है, उसे हम स्प्लिट करेंगे। अब हम स्प्लिट कैसे करेंगे? ओके, टॉपिक है हमारा रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स। ओके, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की बात की जाएगी। हमने ये कर लिया है ऐसे, और ये हमारा आ गया है वाई एक्स एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ वाई और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एक्स। ठीक है, अब क्या है, मैं करती हूँ यहाँ पे हमारी रिजल्टेंट फोर्स है जिसे हमने नाम दिया है एफ़ का, यानी कि मेन फोर्स है। इसे हमने क्या नाम दिया? एफ़। इस पॉइंट को हम देंगे ओ और इस पॉइंट को हम नाम देंगे ए। ठीक है, अब एक फोर्स एक्स एक्सिस पे लग रही है। ठीक है, एक फोर्स एक्स एक्सिस पे लग रही है, हम उसे नाम देंगे एफ एक्स। ठीक है, और एक फोर्स हमारी लग रही है वाई एक्सिस पे। ठीक है, वाई एक्सिस पे जिसे हम नाम देंगे एफ वाई। ठीक है, अब क्या है, ये ओ ए है, इसे हम ओ बी कर लेंगे। अब सिंपल क्या है, अब ओ ए जो है वो किस किस के बराबर है? ओ बी के प्लस ए बी। ओ ए हमारा बराबर है एफ के। ठीक है, और ओ बी हमारा बराबर है एफ एक्स के, और ए बी बराबर है एफ वाई के। ठीक है, इसे हम इक्वेशन 1 का नाम देंगे। अब हमने क्या कहा है कि कंपोनेंट्स जो हैं वो हैं परपेंडिकुलर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ये परपेंडिकुलर है क्योंकि ये 90 का एंगल बना रहा है। ठीक है, अब सिंपली हमने 90 का एंगल यानी कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, हमने इसे प्लस कर दिया रेजोल्यूशन से, यानी कि इसे स्प्लिट कर दिया। अब हम रूल अप्लाई करेंगे ये वाले। अब रूल कैसे अप्लाई करेंगे? फॉर एग्जांपल जो हमारा कोस थीटा है, सो कोस थीटा किसके बराबर होता है? बेस के लिए मैं बी का लफ्ज़ यूज़ कर रही हूँ और हाइपोटेनियस के लिए एच का। ठीक है, आपको पता है हाइपोटेनियस इसे कहते हैं, ये बेस होती है और ये परपेंडिकुलर होता है। अब बेस पे क्या है? बेस पे हमारा क्या है? ओ एंड बी। मैं यहाँ लिख दूँगी ओ एंड बी, और हाइपोटेनियस हमारा क्या है? ओ और ए। ठीक है, यानी कि कोस थीटा। अगर मैं कोस थीटा पे अब वैल्यू पुट कर दूँ ये वाली, अब ओ बी पे हमारा क्या आएगा? एफ एक्स। ठीक है, और जो है क्या कहते हैं यहाँ पे आएगा एफ। हमने बेसिकली क्या निकालना है? एफ एक्स। हमने बेसिकली क्या निकालना है? एफ एक्स, क्योंकि हमने दोनों कंपोनेंट्स चाहिए, हमें एफ से दोनों कंपोनेंट चाहिए। तो हमने क्या करना है? इसे अलग करना है। तो हम इसे अलग कैसे करेंगे? इसे हम सिंपल अलग करेंगे, एफ मल्टीप्लाई हो रहा है कोस थीटा। ये हमारी जो है थर्ड इक्वेशन है,
और हमारी थर्ड इक्वेशन के मुताबिक जो है वो ये निकल आया। ठीक है, जैसे हमने इस तरह जो है हमारा एक जो है फोर्स वो निकल आई है।